खबर सरगुजा से, जहां पर कई इलाकों में बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता को बढ़ा दिया है। साथ ही साथ सरकार ने धान खरीदी की लेट लतीफी से किसानों का धान अब भी खेत में पड़ा हुआ है और ऐसे कई किसानों के धान खलियान में पड़े हुए हैं। सरगुजा जिले के किसानों के माथे चिंता की लकीरें दिखाई दे रही हैं। धान खरीदी में हुई देरी से किसान धान को बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हैं। किसान भी कह रहे हैं कि ये इस बारिश में हमें नुकसान तो हुआ है और हमारे धान अब खेतों में पड़े हुए हैं। जो खेतों से खलियान में पहुंच गए हैं वो भी पानी से भीगने के कगार पर हैं। अब इस मौसम की बारिश ने किसानों का बुरा हाल कर दिया है। प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा को देखते हुए आज से किसान को धान खरीदी का टोकन देने का फैसला लिया है, लेकिन इस सरगुजा संभाग के सहकारी समितियों में किसान जब टोकन लेने पहुंचे तो पता चला कि टोकन की कोई जानकारी सरकारी वेबसाइट पर नहीं है, जिसकी वजह से बिना टोकन के किसानों को समितियों से बेरंग लौटना पड़ा। यही वजह है कि किसान मायूस नजर आ रहे हैं। टोकन मिलते नहीं है, बताना है कि सिस्टम गड़बड़ाई सा है। तो कहाँ से जानकारी मिल रही है? तुम लोग का टीवी न्यूज़ से और पेपर समाचार में कोई बता रहे हैं कि नहीं 27 तारीख को टोकन मिल है और 1 तारीख से धान खरीदी चालू हो जाए। कल में आए रहे हैं तो क्या समस्या हो सर? तो पता नहीं सर, अब कुछ दिन मेल ही नहीं मेल ही अगर कोई पता नहीं चलत है। असमय बारिश के चलते तो खेती में नुकसान हो रहा है। कुछ माने बहुत सारा धान अभी खेत में भी है, कुछ तो खलिहान में पड़ा हुआ है, उसको भींग रहा है, खेत का भींग रहा है। थोड़ा बहुत जो है 30-40% धान हम लोग घर में पहुंचा लिए हैं, बोरे में रखा गया है और अब समय आ गया है बेचने का, तो अब उसको बेचने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब मीडिया को बैगा लाना पड़ेगा पानी वानी रोकने के लिए, और कोई रास्ता तो नहीं समझ में आता है। चक्रवात उठा है, बंगाल की खाड़ी में बारिश हो रही है, तमिलनाडु में, पौंडीचेरी में, तटवर्ती आंध्रा में 140-150 किलोमीटर की रफ्तार की तूफान की चर्चाएं हो रही हैं और स्वाभाविक है कि लगे हुए देश के क्षेत्र में भी मौसम का असर आएगा। इसको टाला नहीं जा सकता।